हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं एक ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। तो मॉर्निंग से मैंने स्टार्ट कर दिया। आज ब्रेकफास्ट में मैंने पोहा बनाया है। टिफिन में आरव को मैंने आज पराठा और सब्जी दिया था, क्योंकि सब्जी उसकी पसंद की थी। तो उसने बोला मुझे आज पराठा सब्जी खाना है, तो उसको टिफिन में पराठा सब्जी दे दिया। देन फिर अपने लिए हम लोगों ने पोहा मैंने बनाया। तो अब थोड़ी देर में मैं जाऊँगी ब्रेकफास्ट करने। अभी यश सो रहा है तो मैंने सोचा थोड़ा सा ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। बहुत डिफिकल्टी होती है वीडियोज़ शूट करने में अगर वो उठ जाता है तो एक्चुअली मैं कुछ आप लोगों के साथ में इम्पोर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस करना चाह रही थी, इसीलिए फिर मैंने ब्लॉग शुरू किया है। कल क्या हुआ ना कि यश बहुत रो रहा था, बहुत परेशान हो रहा था, इरिटेट हो रहा था, कुछ भी चीज़ से मान नहीं रहा था। मतलब जो नॉर्मली वो बिहेव करता है ना, उससे थोड़ा सा अलग कर रहा था। तो ऐसे में क्या होता है ना कि ऐसा कुछ वो अलग से एकदम मतलब इररेलेवेंट सा बिहेव करने लगता है। तो लगता है कि उसको नज़र लग गई है। तो फिर हम लोगों ने मतलब मैंने उसकी नज़र उतारी। तो फिर मुझे लगा कि ये टॉपिक पर भी मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ में शेयर करूं। पहले भी एक बार मैंने कभी शेयर किया था, बट डिटेल में इस पर बात नहीं की थी, मेथड भी नहीं बताया था कि मैं नज़र कैसे उतारती हूँ। तो आज के वीडियो में वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। वीडियो वो पुराना है, ये कल तो मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि अकेले शूट भी करो, बच्चों का वो करो तो बहुत डिफिकल्ट होता है। बट जब मैं अपने मायके गई थी मम्मी के घर, तब मम्मी कर रही थी, तब मैंने शूट किया था। और मैंने आप लोगों के साथ में शॉर्ट्स या रील्स में आई थिंक शेयर किया हुआ है मैंने इंस्टाग्राम पे। तो अगर आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर मैं बहुत इस टाइप की वीडियोस जो है वो इंफॉर्मेटिव शॉर्ट में शेयर करती रहती हूँ। तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और अभी मैं पहले ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, फिर आपसे इस बारे में बात करूँगी। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे चुपके से ऐसे वीडियो बनाना पड़ता है ताकि थोड़ी शांति मिल जाए। और एक मिनट कैमरा थोड़ा सा सही कर लूँ। ओके। तो हाँ, ये एक बहुत बड़ा ना डिबेटेबल क्वेश्चन है कि नज़र लगती है कि नहीं लगती है। एक बहुत बड़ा सुपरस्टिशन है। तो कह सकते हैं कि सुपरस्टिशन है। बहुत पहले मुझे ऐसा लगता था कि हाँ सुपरस्टिशन है, ये चीज़ क्या होता है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। जब मैं छोटी थी मतलब कॉलेज में पढ़ती थी तब की बात है ये। लेकिन ये मुझे भी ना पर्सनली नज़र बहुत लग जाया करती थी। तो मैं खुद परेशान हो जाती थी, या तो मेरी तबीयत खराब, कुछ ना कुछ मतलब ऐसा हो जाता था। फिर मैंने नोटिस किया कि एक बार ना मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और फिर मम्मी तो मेरी हमेशा वो करती थी, और फिर मैं उनसे यही बोलती थी कि भाई ऐसा इतना क्या खास है कि मेरे को नज़र लग जाएगी। मैं उतने अच्छे से रहती भी नहीं थी, और मतलब इतना कुछ खास लगता नहीं था मुझे। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि मतलब तबीयत का अचानक से सडनली हम कहीं पार्टी में गए और आए। उसके बाद अगले दिन मेरे भयानक तबीयत गड़बड़ हो गई। तो सडनली आउट ऑफ नोवेयर तो मम्मी ने फिर नज़र उतारी और डॉक्टर को ऑफकोर्स दिखाया। लेकिन वो मतलब विद इन 2 days में एकदम परफेक्टली फिट हो गई। और मेरे को अंदर से अच्छा फील होने लगा जब वो नज़र मम्मी ने उतारी ना, उसके बाद से। तो मुझे लगा कि शायद मे भी कुछ होगा। तब भी मैं उतना ज़्यादा नहीं करती थी। बट आरव जब हुआ तभी भी मैं मम्मी जैसे बोलती थी कि नज़र ऐसे कभी कभी उतार दिया करो, रह जाता था। बट एक बार क्या हुआ, उसकी तबीयत ख़राब हुई और काफ़ी दिन तक उसकी दवाइयाँ चलती रही और वो ठीक ही नहीं हो रहा है। जबकि वो कभी बीमार नहीं पड़ा था उसके पहले, और वो ठीक ही नहीं हो रहा है। बस परेशान हो जा रहा, खाना पीना सब छूट गया एकदम। 1 week में लाइफ हमारी एकदम ही चेंज हो गई। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लगा कि यार ये क्या हो रहा है। और ऐसी कोई बड़ी बीमारी नहीं हुई है कि चलो बीमारी हुई है तो उसका इलाज होगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ फीवर ही है जो उतर ही नहीं रहा था। इतनी दवाइयाँ 1 week तक मतलब हमने दवाइयाँ दी और कोई सारे ब्लड टेस्ट सब कुछ करा लिया, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे। फिर डॉक्टर ने उनको रेफर कर दिया कि आप सूरत में जाके दिखाओ। तब टेंशन भी हो रही थी कि प्रॉब्लम क्या है जो पकड़ में नहीं आ रही है। फिर मुझे एकदम से क्लिक किया कि एक काम करते हैं, इसकी नज़र उतार देते हैं। तो मैंने नज़र इसकी उतारी। नज़र उतार के उसके बाद हमें सूरत जाना था दूसरी जगह मतलब दिखाने के लिए। तो हमने अपना पैकिंग वगैरह की और फिर हम गए।
और आप बिलीव नहीं करोगे, रास्ते तक में मतलब हमको यहाँ से वहाँ पहुँचने में 1.5-2 घंटे का टाइम लगता था उस टाइम पर, और हम वहाँ पहुँचे मतलब पहुँचे भी नहीं थे, तभी से ये एकदम हैप्पी से रहने लग गया। इसकी मतलब तबीयत में जो बोलते हैं ना सुधार एकदम दिखने लग गया काफ़ी ड्रास्टिकली। और अगले दिन हमारा ऐसा था कि अगले दिन जाना है हमें डॉक्टर को विजिट करने के लिए अगर फीवर आता है तो। बट इसे पूरी रात, वो दिन जिस दिन मतलब हम निकले थे यहाँ से सुबह, उस दिन पूरा इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इसने अच्छे से खाना भी खाया, एकदम मतलब एकदम ऐसा लगा कि कुछ मैजिक हो गया, ये ठीक हो गया। और फिर अगले दिन इसको ज़रूरत ही नहीं पड़ी, फिर हम डॉक्टर के पास गए ही नहीं। जिस पर्पज़ से हम सूरत गए थे हमने वो किया ही नहीं, हम घर पे ही रहे। और उसके बाद एक दिन वहाँ पर हमने देखा कि ये तो एकदम नॉर्मल बिहेव कर रहा है, ना तो फीवर आ रहा है, ना तो कोई प्रॉब्लम हो रही है, और हम वापस आ गए। हमें डॉक्टर को दोबारा मतलब दूसरे डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, एकदम बढ़िया हो गया। उस दिन मुझे लगा कि नहीं यार, इसकी नज़र ऐसे टाइम टू टाइम, तो बच्चों का क्या है कि देखो नज़र उतारते रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे इतने ज़्यादा एडोरेबल होते हैं कि हमारे ऐसा बोलते हैं ना, माँ की सबसे ज़्यादा नज़र लगती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम मम्मी पापा घर पे मतलब जो भी लोग हैं वो स्पेंड करते हैं, तो हमारी भी नज़र लग सकती है। नज़र लगने का मतलब ये नहीं कि कोई उसका बुरा चाह रहा है या बुरा होता है, एक होता है ये एक्चुअली वाइब्स का भी खेल रहता है, थॉट्स का भी खेल रहता है। तो अब इसमें बहुत ज़्यादा घुसने से बेहतर है कि इसको करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम कहाँ आती है कि कई बार क्या होता है, बच्चा बहुत बीमार है या उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, बट ऐसे बड़े बुजुर्ग जो मतलब गाँव में रहते हैं वो लोग क्या बोलते हैं कि सिर्फ नज़र लगी, डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जैसे कि मैंने अपना केस आपको बताया कि मैंने नज़र तो उतारी, बट फिर भी हम यहाँ से पैक कर करके 1.5 घंटे ट्रैवल करके हम गए और वहाँ एक दिन रुके कि हमको डॉक्टर को दिखाना है। बट जब प्रॉब्लम ही नहीं है तो फिर जाकर के दिखाएंगे क्या, कि 2 दिन से फीवर आया ही नहीं तो फिर क्यों दिखाएंगे। तो इसलिए नहीं दिखाया, बट दिखाने के लिए गए थे। तो वो एक चीज़ होती है कि ये तो साइड में एक आप एडिशनल कर लो, बट अगर कोई प्रॉब्लम है तो एक्सपर्ट से, प्रोफेशनल से वो दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो एक चीज़ है। तो फिर ये क्या अंधविश्वास नहीं होता। अंधविश्वास का मतलब कि एक ही चीज़ को अंधा फॉलो करते जाओ, ये भी करो और ये भी करो, क्योंकि देखो एज अ मॉम ना हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं कि बच्चों को अगर ये छोटी सी चीज़ करने से अगर उसको कुछ फ़ायदा हो सकता है, चाहे भले वो फिर हमारे दिमागी तौर पे फ़ायदा हो रहा है या प्रैक्टिकली फ़ायदा हो रहा है, तो क्या दिक्कत है। तो ये मैं कह सकती हूँ कि ऐसे सुपरस्टिशन है सुनने में, बट एज अ मॉम हम लोग हर एक चीज़ फॉलो करना चाहते हैं जिससे भी हमारे बच्चे को फ़ायदा हो। और स्पेशली ऐसी छोटी मोटी चीज़ें नज़र उतारने में कोई खर्चा नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने होते हैं, बट उससे समटाइम्स बच्चों को आराम मिल जाता है। और ये क्या होता है, हम लोग ये जो प्रोसेस करते हैं ना, ये हम जो हमारे आसपास का ऑरा रहता है ना उसको क्लीन करते हैं ये प्रोसेस से। तो इसका एक अलग साइंस है, इसके अलग एक सिग्निफिकेंस है, जो हम रेगुलर पीपल जो उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे कि ऐसे ऐसे किया तो क्या हो रहा है, इससे क्या हो गया। इससे क्या होता है, हमारे शरीर के आसपास ना एक एनर्जी सर्कल रहता है और उसको हम क्लीन करते हैं। वहाँ कुछ नेगेटिविटी किसी भी तरीके की आ चुकी है तो उसको हम ब्रेक करते हैं। तो उससे फिर क्या होता है कि बच्चा जो है वो पॉजिटिव एनर्जी में आ जाता है और हैप्पी फील करने लगता है। तो ये एक चीज़ होती है। तो मैं भी आपको नज़र का प्रोसीजर बताती हूँ कि नज़र कैसे उतारते हैं। एक सिंपल सा मेथड बताऊँगी, बहुत सारे मेथड्स है वैसे तो, बट एक सिंपल सा मेथड जो मतलब बहुत ज़्यादा नज़र भी लगी थी ना, कई बार क्या होता है ना कि हल्की फुल्की नज़र रहती है, छोटे मोटे मेथड से भी काम करती है। बट मेरे केस में मैं बताऊं तो मेरा या मेरे बच्चों का ऐसा है कि ये वाला जो मैं अभी आपको रेमेडी बताऊंगी, जो तरीका बताऊंगी, ये तरीका बहुत एक्सट्रीमली काम करता है। और इसमें पता भी चल जाता है कि नज़र लगी थी या नहीं लगी थी, और लगी थी तो उतर ही जाएगी ऑफ कोर्स, तो ये भी इसमें पता चल जाता है। तो मैं आपको भी मम्मी ने जैसे किया था ना वो आपको दिखाती हूँ और फिर हम आगे इसके बारे में और बात करेंगे। तो चलिए, नज़र उतारने के लिए सबसे पहले आपको 5 सूखी मिर्ची ऐसे लाल वाली ले लेनी है, टूटी फूटी ना हो, एकदम साबुत रहे, वो वाली ही आपको लेनी है। और गिनती की 5 लेनी है। 3 से भी कर सकते हो, बट अगर ज़्यादा नज़र आपको लग रही है कि ज़्यादा ही बच्चा परेशान हो रहा है, किसी चीज़ से नहीं मान रहा है, तो 5 ले लेना, अदरवाइज़ 3 में भी आप कर सकते हो। उसके बाद इस तरीके से क्लॉकवाइज आपको घुमाना है, 5 से 7 बार आप कर सकते हो। और मन में ये बोलते रहना है कि मतलब जो भी नज़र, रोग बयार जो भी कुछ है वो सब हट जाए। भगवान बजरंगबली से आप प्रार्थना करते रहो और अच्छी ब्लेसिंग्स देते रहो बच्चे को। और उसके बाद जो हमारा सिंपल गैस का बर्नर रहता है उस पर रख कर के गैस की फ्लेम ऑन कर दो, मीडियम फ्लेम पे, केयरफुली, छोड़ के नहीं जाना है। और वहाँ से थोड़ी सा हट जाओ, नज़र वज़र मतलब अपनी मत देखते मत रहो, और थोड़ा सा बर्न होने दो। 1-2 मिनट में अच्छे से ये
जो है मिर्ची जल जाती है। अगर नज़र लगी होती है ना, एक बहुत ही पंजेंट सी स्मेल आती है, और अगर नज़र नहीं लगती है तो इतनी सारी मिर्ची जब जलती है तो बहुत ज़्यादा खांसी आती है। तो इसलिए अपने किचन का एग्जॉस्ट फैन भी ऑन कर दो और आपको अलग से एक स्मेल आती है तो समझ लेना कि नज़र लगी थी और वो नज़र अब उतर चुकी है। उसके बाद थोड़ा सा ठंडा हो जाए गैस, तो फिर ये मिर्चियों को एक पेपर में इस तरीके से लेकर के क्रश करके डस्टबिन में थ्रो कर दो। तो बस सिंपल सा तरीका है, इससे नज़र उतर जाती है और बच्चा आराम से हैप्पी रहता है। बच्चा सो रहा हो जग रहा हो, आप कभी भी इस मेथड को कर सकते हो। ऐसा नहीं कि बच्चे को देखना बहुत ज़रूरी है, कभी भी कर सकते हो। ट्यूसडे और संडे को ऐसा बोलते हैं कि आपको करना चाहिए, बाकी आप किसी भी दिन करो, जिस दिन आपको लगे कि बच्चा एकदम अब नॉर्मल बिहेव कर रहा है उस दिन आप इसको कर सकते हो, किसी भी टाइम पर कर सकते हो, कोई इसमें ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये अब हम अपने रेगुलर व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। ये अभी का क्लिप है और यश जो है वो 14 मंथ्स कंप्लीट कर चुका है। 14 मंथ्स होते होते वो काफ़ी बड़ा सा बिहेव करने लगा है, मतलब समझदार जैसा हो गया है। हालांकि नॉटी बहुत है, नटखट बहुत है, लेकिन यह है कि वो अपनी बात कम्युनिकेट प्रॉपरली कर पा रहा है। वो अपनी बात हमको समझा देता है और हम जो बोलते हैं वो उसको बहुत ही अच्छे से समझ पाता है और लोगों को रिकग्नाइज़ करने लगा है, चीज़ों को रिकग्नाइज़ करने लगा है कि डिफ्रेंसिएशन क्या है चीज़ों में, वो उसको समझ आता है। सबसे अच्छा अभी फ़िलहाल उसको जो एक्टिविटी लगती है वो है स्टैकिंग की। वो कुछ ना कुछ एक दूसरे में, आप यहाँ पे क्लिप में भी देख सकते हो, स्टैक करने की कोशिश करता रहता है सारे बर्तनों को, या कुछ भी उसको मिलता है ना तो उसको ऐसा लगता है कि सब कुछ एक के अंदर एक करके रख लूँ। तो ये इसकी फेवरेट एक्टिविटी है और ऐसे वो दिन भर अगर वो जगा हुआ है तो कंटिन्यूसली वो चलता रहता है नॉन स्टॉप। तो मैं ऐसा सोच रही हूँ कि ना बेबीज़ के हर मंथ के माइलस्टोन क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उसके ऊपर ऐसे सेपरेट हर मंथ का एक वीडियो शेयर करूँ। 2 साल 3 साल तक का कर दूँगी, ऐसा मैं सोच रही हूँ। बाकी हर बच्चे का स्पीड अलग अलग रहता है। कुछ बच्चे एक्टिविटी 1-2 महीने पहले कर लेते हैं, कुछ 1-2 महीने बाद करते हैं, तो स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बट हाँ, एक रफली आपको आइडिया लग जाता है कि ये महीना लग गया तो हम ये चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप बताना आपकी क्या ओपिनियन है, मैं शेयर करूँ या नहीं। और ना जब आप बच्चे की नज़र उतारते हो ना तो आप नोटिस करोगे कि आधे घंटे में बच्चे सो जाते हैं। तो जब वो सोते हैं ना तो वो एक लंबा स्पैन जो होता है उनका वो सोने का होता है, और जब वो सो के उठते हैं ना तब वो बहुत फ्रेश और अच्छा फील करते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने वो बस जादू की छड़ी चलाई और उसके बाद बच्चा एकदम से चेंज हो जाएगा, नहीं, उस टाइम तक वो क्रैंकी ही रहता है। और जब वो उसके बाद सोता है ना, फिर जब सो के उठता है तब फिर उसके अंदर आप चेंजेस महसूस कर सकते हो। तो जो न्यू मॉम्स है ना, मैंने ये वीडियो उनके लिए शेयर किया है कि थोड़ा सा उनको हेल्प मिले। आपके साथ भी कोई ऐसा इंसिडेंट्स हुआ हो, जैसे कि मैंने आपको आरव का एक किस्सा बताया, वैसा कुछ हुआ हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। ये इस तरीके से मैं नज़र उतारती हूँ, आप किस तरीके से उतारते हो। आपको और भी ऐसे क्विक वाले मेथड्स जानने हो ना तो मुझे कमेंट्स में बताना है। 1-2 मेथड और मैंने तो लोगों से सुन के ही फॉलो किया है, तो वो भी आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगी। स्पेशली जब हम ट्रैवल वगैरह में होते हैं ना तब ये मेथड से आप नहीं कर सकते हो, तो फिर आपको दूसरे मेथड की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप करते हो ना तो आप अपना मेथड कमेंट्स में ज़रूर लिखना, क्योंकि अलग अलग लोगों के अलग अलग मेथड्स होते हैं और कई बार बहुत ही आसान से तरीके पता चल जाते हैं, तो वो भी बताना मुझे। और इसको मैं आपको वही मतलब अगेन एक डिस्क्लेमर दूंगी कि ये चीज़ को ही अंधा फॉलो नहीं करना है। ये एक हार्म फ्री मेथड है जो कि आप फॉलो कर सकते हो। कि भाई जैसे बोलते हैं ना कि तबीयत खराब है तो फल खा लो, फ्रूट खा लो, लेकिन मेडिसिन तो खानी ही पड़ेगी ना, फल फ्रूट खाओ या मत खाओ। वैसी चीज़ है कि अगर बच्चे को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो रही है ना तो उससे रिलेटेड जो प्रोफेशनल और एक्सपर्ट्स हैं उनको ज़रूर कंसल्ट कीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि प्रॉब्लम कुछ और हम किसी और दिशा में जा रहे हो। तो ये सब करते रहो साइड बाय साइड, बट मेन जो है ना वो आपको डॉक्टर से या एक्सपर्ट से ज़रूर मिलना चाहिए। अपने बच्चे की सेफ्टी पहले देखो, ये सब चीज़ें एडिशनल है। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, और हाँ, इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कर लीजिए। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और मैं मिलूंगी आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।